नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। यूँ तो कहानियों में प्रेरणा देने, शिक्षित करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने की शक्ति होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, फिर चाहे वो एक फैंटेसी हो या फिर हार्ट फेल्ट मेमोरी। तो आइए हमारे साथ कहानियों की इस जर्नी में शामिल हो जाइए एंड लेट्स सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ वर्ड्स टुगेदर। आप लोगों ने तेनालीराम का नाम तो सुना ही होगा, जिनका जन्म 16वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में हुआ था। वहां के एक गांव गड़लापाडू में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तेनालीराम जो थे वो अपने वाक चातुर्य के कारण काफी प्रसिद्ध थे, मतलब बोलने में बहुत ज्यादा चतुर थे। महाराजा कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर की राजगद्दी पर उस समय विराजमान थे, तब तेनालीराम उनके दरबार में एक हास्य कवि, मंत्री और सहायक की भूमिका में काम करते थे। तेनालीराम जो थे वो हमेशा राज्य से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां होती थी उनसे उभरने के लिए महाराज की मदद करते थे। उनकी बुद्धि और उनके चातुर्य और उनका जो ज्ञान था उससे जुड़ी हुई कहानियां मैं आपको सुनाने के लिए आई हूं। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आएंगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है हीरों का सच। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक आदमी उनके सामने आया और कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दे दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो वह बोला, अन्नदाता मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था कि गर्मी की वजह से चलते चलते हम दोनों थक गए और पास में ही एक मंदिर था, उसकी वहां पर एक पेड़ था जिसकी छाया में जाकर हम बैठ गए कि तभी मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली और उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे और हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया और हवेली में आते ही मालिक ने हीरे देने से इनकार कर दिया। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। तो महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दे दिया। नामदेव के मालिक को जैसे ही राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे हीरो के बारे में पूछा। तो वह बोला, महाराज ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करवाने के लिए कह दिया था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? तो वह आदमी बोला, अन्नदाता अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हैं, उस समय वो भी वहीं पर थे। उसके बाद 3 नौकरों को राजा के सामने लाया गया तो तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज जो थे वो 3 नौकर और मालिक को वहीं पर बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए जहां वो आराम करते थे और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहीं पर बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? तो महामंत्री ने कहा, जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा
और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बता दिया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा हुआ सबकी बातें सुन रहा था। तो महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी भी राय मांगी। तो तेनालीराम बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। तो महाराज इस कृष्णदेव राय जो थे वो इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे। इसीलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। तो उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? तो वह बोला, जी हाँ, मेरे सामने ही दिए थे। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने रखते हुए उससे कहा कि लो, मुझे इस पर हीरों का चित्र बनाकर दिखाओ। अब इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वह बोला, मैंने हीरे नहीं देखे, क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप जाकर वहां खड़े हो जाओ। तेनालीराम ने दूसरे गवाह को बुलाया, उससे भी यही प्रश्न पूछा। तो उसने भी हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर 2 गोल गोल आकृतियां बना दी और अपनी बात को साबित कर दिया। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया। अब तीसरे गवाह को बुलाया गया तो उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए और महाराज को देखते ही वो तीनों जो थे घबरा गए और समझ गए कि अब तो सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों में पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। तो महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे भी उस मालिक के घर में मिल गए। अब सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर राजमहल में जमा करवानी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा करवा दिए गए। इस तरह तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लोगों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, उनके साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी का फल कभी भी अच्छा नहीं होता, कभी ना कभी सच सामने आ ही जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।